राजस्थान से डॉक्टर बनकर आने वाली बेटी का बालक ने शानदार इस्तकबाल कर दिया। फूलों की बारिश कर दी, ढोल की थाप पर घोड़े नचवा दिए। बच्ची का ख्वाब पूरे करने के लिए हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया। कमाऊ बेटा बन के वापिस आया। ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई बेटी डॉक्टर बन गई है, अब डॉक्टर बन के डिग्री ली है, उसके बाद से अब घर में लाने के लिए उसका इस्तकबाल किया गया है, किस तरह से और शानदार तरीके से क्या तरीका अपनाया और आइडिया कहाँ से आया आपको? बस आइडिया आया कि मेरी बेटी मुझे कह रही थी पापा मेरा इस्तकबाल होना चाहिए। मैं कहा बेटा बेफिक्र है, इंशाल्लाह अच्छा इस्तकबाल होगा आपका। तो उसकी सोच में ये चीज़ नहीं थी, मगर हमारे जहन में थी कि अब बेटी ने आना है तो हमने उसके लिए खुशी का एहतमाम करना है। और उसके लिए पहले तो हमारा प्रोग्राम था बग्गी का। अच्छा। मगर बग्गी का प्रोग्राम बन गया, मगर वो मैंने देखा कि बाहर से लेके आगे घर तक वो नहीं आ सकती बग्गी, ठीक है। उसको फिर मैंने कैंसिल किया। फिर मैंने खाली ढोल का और 2 घोड़ों का इंतज़ाम किया। अच्छा। उन्हीं से एक बोला कि यार इस तरह ये हमने बेटी ने आना, उससे उसको घर में लेके जाना हमने, तो घोड़ियों के ऊपर। तो साथ 2 ढोल वाले आए हैं, उन्होंने ढोल डमका किया और माशाल्लाह हम घर बाहर से लेके सड़क से लेके घर तक फिर उसको ऐसे बेटी को लेकर आए हैं। एक घोड़ी आगे डांस कर रही थी और दूसरी पे बेटी बैठी हुई थी और साथ हम उसको बेलें भी दे रहे थे पैसों की। और घर तक जाओ हमने माशाल्लाह उसका इसी तरह इस्तेमाल किया है। सही है, बिल्कुल। आपने तस्वीर भी अभी अपनी बेटी की पकड़ी हुई है, तो बेटी इस वक्त कहाँ पर है ये भी तो बताएं। बेटी माशाल्लाह इस वक्त है वहाँ पे कर्जस्तान, रशिया की रियासत है, वहाँ पे वो पढ़ रही है। और पीजी स्पेशलाइजेशन कर रही है वो गायनी की। तो माशाल्लाह 1 साल हो चला उसको वहाँ पे अब गए हुए, तो वो अब वहाँ पे वो कर रही है। सही है। अभी इस वक्त मेरे साथ फादर तो मौजूद हैं, उनकी मदर भी मौजूद है। माँ के साथ बेटी का लगाव ज़रा कुछ ज़्यादा ही होता है, तो माँ से जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी के भाई क्या है कि आपने ये इतना आइडिया सोचा और अपनी बेटी का इस्तकबाल करना है इस तरह से। आपकी बेटी बाहर पढ़ने के लिए कब गई? बेटी बाहर पढ़ने के लिए आज से कोई 5.5 साल पहले गई थी। अच्छा। यहाँ पर उसने कितनी स्टडी की पाकिस्तान में? हाँ जी, पंजाब कॉलेज से FSC के बाद तो कहने लगी मैंने अपना मेडिकल में एडमिशन लेना है, इधर कहीं एडमिशन का नहीं मतलब मसला हो रहा था, तो हमने उसे ब्रॉड भेज दिया। तो कितने दिन के लिए वो यहाँ पाकिस्तान आई थी? हाँ जी, बस ये 2 हफ्तों के लिए आई थी। तो माशाल्लाह से चली गई हैं, क्योंकि उनकी पीछे छुट्टी ख़त्म हो रही थी। अच्छा। इस वजह से तो उसमें उनकी क्लासें मतलब अपना PG की क्लासेज जो है ना वो उनकी हो रही थी, मिस हो रही थी, इस वजह से वो फिर जल्दी चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? ओनली 1 पर्सन, इकलौती औलाद है हमारी। अच्छा जी जी। और शादी के 7 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा, लाखों मनतों मुरादों के बाद। बेटी बाहर भेजी थी तो वो बेटा बन के वापिस आया, और वो भी कमाऊ बेटा। सही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने बड़ा घर सेल आउट करके खुद छोटे घर में शिफ्ट हो गए, बड़ा घर सेल आउट करके बच्ची का ख्वाब पूरे करने के लिए हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया। बीच में मिड में फिर डॉलर काफ़ी अप हो गया, फिर काफ़ी अपना क्राइसिस का मतलब सामना करना पड़ा हमें। तो उस वजह से हमें कुछ अपना लोन वगैरह भी उठाना पड़ा। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह ताला, आप घबराएं नहीं। बच्ची बहुत परेशान थी, ज़ाहिर है परदेश में भेजना बच्ची को, और फिर इतना ज़्यादा जुदाइयाँ काटनी, ये कोई मामूली काम नहीं है। कहती पापा मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ करना। मैं कहा बेटा सो बिस्मिल्लाह। तो उसने माशाल्लाह बड़ी लगन के साथ 3 माह तक मैंने उसका सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं लिया। कि बच्चा कहता तो है, मगर बाद में हो सकता है ये कहे कि पापा नहीं मुझसे ये काम नहीं होता। मगर अल्लाह का शुक्र है वो जिस काम पे हाथ डालती है ना उसका वो एंड करके छोड़ती है। ये उसमें है पावर, अल्लाह ताला ने कुदरत उसको सलाहियत दी है। तो 1.5 साल में उसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। फिर उसने 9-10 बारे तर्जमे के साथ किए। उसके बाद कहती पापा एडमिशन मैंने लेना है। तो फिर मैं दोबारा उसको लेकर गया हूँ दी पंजाब स्कूल में। उसका उन्होंने लिया, टेस्ट वगैरह दिए, 3 मरतबा टेस्ट दिया, उसने कामयाब की। तो कहते हैं कि हम इसको 8 क्लास में एडमिशन देंगे। बेटी कहती नहीं, मेरे जो बैचमेट हैं वो है 9th में, मैंने 9 में जाना है। वो कह नहीं हमने 8 में लेना है। तो इस वजह से वो स्कूल हमने मिस कर दिया। आर्ट्स के भी कोर्सेज करवा के फिर बाहर भेज जाए उसे, ताकि मसला ना हो। मगर उधर बाहर फॉरेन कंट्री में जाने के बाद बच्ची को पता चला कि उधर तो जो है ना वो इंग्लिश तो जो है ना मतलब वो सिर्फ यूरोप कंट्री में चलती है, बाकी हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। फिर उन्होंने रशियन सीखनी शुरू की। अब काफ़ी टाइम लगा रशियन सीखने में, तो अब माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी रशियन बोलती हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बोलती हैं। वैसे लगता है जैसे उन्हीं की कंट्री की पर्सन है।
सही हाँ है। जी। ये कैब आपने अभी भी अपने जो है वो पास रखी हुई है। हाँ जी, ये बाइक चलाते वक्त पहनती होती थी ना, अगर हेलमेट नहीं पहनना तो फिर अपना कैप पहनती, तब तो हेलमेट पे बड़ी पाबंदी है, पहले नहीं थी ना। मिर्जा साहब से पूछते हैं कि ये कमेंट था कि जी एक बाप ही अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है, क्या वाकई ये चीज़ है कि बस बाप ही एक ऐसी हस्ती है जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ कि जिसका बच्चा या बेटी या बेटा पढ़ना चाहता है उसको पूरा उसका जो है ना ख्याल रखे और उसके साथ चले, ताकि बच्चा जो ना अपना मुस्तकबिल बनाए। हमें बड़ी खुशी है, हमारी बेटी ने इतनी, उसने कहा पापा मैंने डॉक्टर बनना है। मैं कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, मैं कहा बेटा वो फलानी प्रॉपर्टी है मैं सेल कर दूंगा अगर आपने पढ़ना है तो, मगर मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप पढ़ो, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि आप फर्स्ट डिवीजन हासिल लो, मगर अब आप कहते हो कि मैंने डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। पापा मैं करूँगी। मैं कहा बेटा 100 बिस्मिल्लाह। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई नहीं हमारी बेटी कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी और वो बन जाएगी। हाँ मुझे यकीन था ये, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया उसके लिए।